नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार प्रसाद है और आपका स्वागत है मेरे चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं मंथन करना ध्यान की, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की मंथन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ आपको। देखिए, जब तक ये सवाल मन से नहीं आएगी ना, जब तक सवाल बार बार आपको नहीं झंझोड़ेगा कि हम किस लिए आए हैं यहाँ पर, कौन सा एक ऐसा पावर है, कौन सा एक ऐसी शक्ति है जो हमें कंट्रोल करती है। अगर हम खाना खाते तो किस तरह से खाना खा लेते हैं और पूरा शरीर उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पचा लेता है। क्या आप कभी ध्यान दिए हैं कि एकदम जिस तरह से एक कंप्यूटर में जिस तरह से एक प्रोग्रामिंग की जाती है, उस तरह से ही हम भी कुछ एडवांस प्रोग्राम हैं। क्या आपने इसके बारे में सोचा है, कभी सवाल उठा है? देखिए, सवाल बहुत उठते हैं मेरे मन में, मतलब आज से नहीं, बहुत काफ़ी दिनों से उठ रहे थे। 2007-8 से ये मन में इस तरह से सवाल मेरे मन में उठना स्टार्ट हो गया था। मेरे फ्रेंड हुआ करता था शांतनु दास, उसने मुझे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताया कि ये कुछ अलग होता है, ये पूजा से अलग होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि भगवान के सामने गए, भगवान को धूपकाठी दिखा दी, फूल माला दिखा दिया और उनके सामने अपने सारे डिज़ायर का पिटारा खोल के रख दिया और बोला कि भगवान ये करोगे तो हम आपको ये देंगे। ये वो चीज़ नहीं है, ये कुछ अलग है। उस समय से मैं खुद खोजना स्टार्ट किया, ये सवाल फिर बहुत झंझोड़ना स्टार्ट किया मुझे। रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ में मैं जाता था, मंदिर में मैं नहीं जाता था, बट वहाँ के बुक्स, लाइब्रेरी होती थी, वहाँ जाता था, काफ़ी बुक्स उठा लाता था। स्वामी जी का, माँ शारदा की, रामकृष्ण जी की, और भी दूसरे वहाँ के जितने भी डिवोटीज़ होते थे, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी बायोग्राफी, तरह तरह के बुक्स उठा लाया करता था। जब पढ़ता था तो बहुत इंटरेस्ट आता था, लगता था कि कुछ, मतलब ऐसा फील होता था कि मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। बट ये कुछ दिनों के लिए होता था, जब तक बुक पढ़ता था तब तक के लिए होता था। बेसिकली कुछ समझ नहीं आता था एक्चुअली करना क्या है, एक्चुअली लोग करते क्या हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके बाद उसने मेरे फ्रेंड ने बताया कि ऋषि अरविंदो को पढ़ो। ऋषि अरविंदो टाइम से बहुत आगे की चीज़ों को लिख गए हैं, एक बार उसको ट्राई करो। ऑफिस के बगल में अरविंदो हाउस हुआ करता था, मैं ऑफिस से कभी छुप के निकल जाया करता था, जाके वहाँ पर जाने की कोशिश करता था एक्चुअली क्या है। 2-3 बुक ले आया वहाँ पर। वहाँ से एक बुक मैंने खरीदी, सावित्री। बहुत बहुत कोशिश की, मतलब एक ही पेज को मैं पढ़ता था। कविता, बेसिकली बहुत सारे कविता हैं, एक ही चीज़ को पढ़ता था, उसको कभी कुछ नहीं समझ में आया। हमको लगा मुझे समझ में नहीं आता, पापा को देते हैं, उनको भी नहीं समझ में आया। कुछ फ्रेंड्स को देते हैं, किसी बेसिकली कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी मोटी बुक हुआ कर है, सावित्री है, अभी भी मेरे पास है, लेकिन एक्चुअली में पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था। मतलब समझ हिंदी में लेके आया था मैं उस बुक्स को कि बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझ पाऊँ, लेकिन यकीन मानिए कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे। फिर मेरी ट्रांसफ़र बाहर हो गई तो किसी तरह से वापस उड़ीसा हो गई थी। फिर वापस मैं कोलकाता आया। उसी समय एक एक्सीडेंट में मेरे पापा का डेथ हो गया। वो जो घटना मेरे साथ घटी, वो जब तक एक्सपीरियंस कोई नहीं करेगा तो शायद उसको भरोसा करना नामुमकिन होगा। मैं खुद भी नहीं भरोसा, मैं खुद साइंस में भरोसा करने वाला हूँ, तो मुझे भी भरोसा कभी नहीं होता कि किसी के साथ ऐसा कैसे घट सकता है। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। यकीन मानिए ये सच है, लेकिन शायद ही कोई भरोसा कर पाए कि इस तरह से चीज़ें होती। बट हाँ, किसी के साथ अगर ये चीज़ घटना घटी है, उसको मेरे बात पर ज़रूर भरोसा होगा।
ये आने वाला टाइम में अगर घटेगी तो उस दिन उसको भरोसा होगा कि हाँ, ये चीज़ ऐसे हो सकता है। एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन? सुबह का टाइम था, 9 साढ़े 8 9 बजा होगा। मैं उठकर टीवी देख रहा था। जस्ट पापा आए मेरे पास, आकर बोले, मैं एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, लाइक एग्रीकल्चर्स वगैरह के ऊपर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था, स्टडी कर रहा था बेसिकली, मतलब बिज़नेस करने की कोशिश कर रहा था। तो पापा को कभी समझ में नहीं आया, मतलब क्या करो, कैलकाटा में रहते हो, काम करना चाहते हो एग्रीकल्चर की, कहाँ करोगे, वापस क्या गांव में जाओगे, कैसे करोगे, इज़ इट पॉसिबल, ये क्या वायबल है? मतलब काफ़ी पापा के साथ मेरी इस चीज़ को लेकर ये बात हुआ करती है कि पापा पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, समथिंग जो भी। उस दिन पापा अचानक मेरे पास आए, बोले कि कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट? जस्ट शॉक्ड। पापा मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब कभी भी पापा इसके लिए पॉजिटिव नहीं बोले थे, उस दिन पॉजिटिव बोल रहे थे। बोले तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना एक छोटा सा ज़मीन है, वहाँ पर तुम पहले ट्राई करो, 4-5 कट्ठे की ज़मीन है, वहाँ पर पहले ट्राई करो, अगर कुछ सक्सेस होता है तो तुम बड़ी जगह में कर लेना। आई वॉज वेरी हैप्पी, पापा इस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं। पापा से हम बोले हाँ पापा, कोशिश करते। फिर मैं खुद से पापा को बताने लगा, पापा ऐसा हो सकता है, इसमें इसकी ग्रोथ का ये चांसेस है, एग्रीकल्चर में ये इसका फ्यूचर है, सारे चीज़ के बारे में खुश हो गया। खुश होकर मैं खुद से बताने लगा। पापा बोले हाँ हाँ ठीक है। पापा ने अपने सारे भाइयों को उस दिन फ़ोन किया चलाकर। कुछ पापा के कुछ भाई मतलब ऐसे थे कि जिससे मतलब काफ़ी दिन से बात नहीं हुई थी, उनको भी फ़ोन किया, उनको अपने से तरह से चला के फ़ोन करके उनको समझाया। एक भाई थे, उनकी बेटी की शादी ठीक हो गई थी, मतलब मेरे चाचा के लड़के की, मेरे कज़न की। पापा से शायद डिस्कस नहीं किया था, तो पापा को शायद ख़राब लगा था, लेकिन तब भी खुद से फ़ोन करके उनको बताते कि अरे तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, शादी का है, इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए। गाँव में मेरे चाचा जी रहते हैं, उनको फ़ोन किया, कैसे हो, क्या हो, मतलब सबको इंटेंशनली। मैं समझ नहीं पाया, मतलब लग रहा था क्यों मैं, मम्मी बोल रही है, क्या हो गया, ज़बरदस्ती सबको चला चला के फ़ोन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी छत पर, जहाँ मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी बनाई थी। हम बिहार से हैं तो वो एक कल्चर होता है बड़ी बनाने का, तो बड़ी सुखा रही थी मम्मी। ज़बरदस्ती पापा मम्मी के साथ हैं बड़ी को ये करने के लिए, साथ में बहुत वक्त बिताया मम्मी के साथ। उस दिन मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था। क्या हो रहा था ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, उस दिन की पेन को मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ हो रहा था मेरे अंदर। 11:30 साढ़े 11 बजा होगा, फिर मैं ऑफिस के लिए निकला। एक्चुअली ऑफिस गया नहीं, एक चैनल पार्टनर के ऑफिस गया। वहाँ पर इतना तकलीफ़ में था मैं एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था कि मैं किस तरह से उस पेन को एक्सप्लेन करूँ। गया, जाके बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस मुँह से बात कर रहा हूँ, अंदर से मैं बहुत तकलीफ़ में था, एक पेन महसूस कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ़। फिर चैनल पार्टनर के ऑफिस से निकला। उस दिन पापा भी काफ़ी लेट से ऑफिस निकले, बहुत लेट से। हमको लग रहा मैं जब 11 साढ़े 11 बजे निकला हो तो पापा भी शायद 12 साढ़े 12 बजे निकले होंगे। फिर मैं अपने ऑफिस गया। ऑफिस पहुंचते पहुंचते शायद आई थिंक मेरे को 3 साढ़े 3 बज गया था। अपने ऑफिस पहुंचते पहुंचते, चैनल पार्टनर्स के ऑफिस से अपने ऑफिस पहुंचते पहुंचते 3 साढ़े 3 बज गया था। 4 बजे तक ही मैं ऑफिस में था। उसके बाद ना तकलीफ़ इस लेवल की थी कि मैं बैठ नहीं पा रहा था। हमको ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, कुछ बीत रही है मेरे अंदर। बाइक चालू किया, निकल गया। बॉस को बोला कि मैं जा रहा हूँ, रह नहीं पाऊँगा। जब बाइक चालू किया तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ, कुछ दूर चलने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मैं आज मरने वाला हूँ। ऐसा हमेशा फ़ील, मतलब ये ऐसा नहीं था कि उस दिन ही से फ़ील हुआ, उससे पहले 2-3 साल से मेरे को ऐसा एक फ़ीलिंग आ रही थी। 2 बार मैंने सपने में अपने पापा का पूरा मरा मरा हुआ वो जिस तरह से
एक मरे हुए आदमी को ले जाया जाता है, उस तरह से मैंने 2-3 बार सपने में देखा था पहले। और हमेशा से मतलब बाइक चला रहा हूँ तो हमेशा से एक ऐसा फीलिंग आ रहा है, तुमको रेडी होना है, तुमको रेडी होना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, बस तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बस 2 साल, बस 2 साल, 1 साल, मतलब दिस इज़ अ फीलिंग, एक गट्स फीलिंग आती थी पहले से मेरे अंदर में। उस दिन निकला तो उस दिन मेरे को लगा उस दिन मेरा एक्सीडेंट होने वाला, मैं मरने वाला हूँ। एकदम बहुत ही गंदी तरह से फीलिंग आ रही थी मुझे। मैं बाइक चला रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कोई आएगा, कोई गाड़ी मारेगा और मैं मर जाऊँगा। नॉर्मली मैं शाम को लौटते समय काशीपुर आता था, मेरे पापा का ऑफिस रहता था, वहीं पर मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था। फिर पापा के साथ ही पापा अपने बाइक लेके निकलते तो मैं अपने बाइक लेके निकलता था घर के लिए, एक साथ ही मोटा मोटी ऐसे ही किया करता था। उस दिन ऐसा मैंने नहीं किया। 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मैं वहाँ से ऑफिस के रास्ते में पड़ती है पापा की ऑफिस, बट वहाँ रुका नहीं, निकल आया मैं। मेरे घर से थोड़ी देर पहले एक तालाब पड़ता है, वहाँ पर रुका। तकलीफ़ इस लेवल में थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था एक्चुअली। सिगरेट के दुकान से 2 सिगरेट खरीदी मैंने, उस समय मैं सिगरेट पिया करता था। 2 सिगरेट खरीदी, अकेले तालाब के किनारे बैठकर सिगरेट पी रहा था और यकीन मानिए मैं लिटरली चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। बस आवाज़ नहीं निकाल रही थी, आंसू गिर रहे थे मेरे और मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि मुझे एकदम नज़र आ रहा था कि मैं आज मरने वाला हूँ। मेरे सामने मेरे इमेजिनेशन में चल रहा था कि मेरी बॉडी जा रही है, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। अचानक से मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, बोले ना ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मेरे दिमाग में सब चल रहा है। तब तक अंदर से एक गट्स फीलिंग आई, अगर तुम नहीं तो तुम्हारे पापा। मैंने तुरंत अपने आप को संभाला, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ, इस तरह से होता है क्या, क्या बेवकूफ़ी है ये सब। सिगरेट विगरेट फेंका, मैं चुपचाप से गाड़ी को पार्क किया, घर में किसी को कुछ नहीं बताया। मतलब ये सब चीज़ क्या पागल, कोई किसी को बताऊंगा तो पागल समझेंगे या कि तकलीफ़ में हो जाएंगे या सोच लेंगे कि इस तरह से चीज़ होगा तो वो तकलीफ़ में हो जाएंगे। किसी को कुछ नहीं बताने गया। आया, आकर मैं कंप्यूटर पे बैठ गया, काम करने लग गया। बार बार वो पेन आ रहा था लेकिन अपने आप को बिज़ी करने के लिए मैंने जस्ट कंप्यूटर पर काम करना मैं कर दिया। 9, साढ़े 9 बजा होगा, मम्मी आई, बोली चलो खाना खा लो। हम बोले पापा को आने तो साथ में खाना खाएंगे। बोले पापा को आने में लेट हो, तुम खा लो ना, तुम्हारा फेवरेट बड़ी बनाए हैं हम। बोले पापा को आने दो मम्मी, साथ में खाना खा लेंगे। अरे चलो पापा को फ़ोन कर लो एक बार। बोले ठीक है। पापा को फ़ोन किया, 9:45 हुआ होगा, 10 बजने में 5-10 मिनट बाकी होगा ऐसे ही। मैंने पापा को फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव हो गया, कुछ आवाज़ नहीं आया उधर से। पापा के फ़ोन में ऑटो रिसीवर लगा हुआ होता था, एक रिंग के बाद खुद ब खुद रिसीव हो जाती थी, उसके बाद पापा बोलते थे। बट उस दिन कोई कुछ बोला नहीं, मैं रख दिया। फिर एक बार फ़ोन किया, फिर वो सेम ऑटो रिसीव हुआ लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, काट दिया फ़ोन। मम्मी दे दी ज़बरदस्ती, तुम खाना खा लो, पापा आएंगे तो खाना खा लेंगे। मैं जस्ट अपना खाना को सान कर खाने ही वाला था, तब तक पापा के नंबर से फ़ोन आ गया मेरे मोबाइल में। यकीन मानिए मेरा रूह कांप गया, मुझे समझ में आ गया कुछ ना कुछ हो गया है, क्योंकि इतना कुछ घट रहा था उस दिन। और पापा नॉर्मली 10 बजे मतलब जब आने वाले होते तो कभी चला के फ़ोन नहीं करते थे, मतलब आ जाते थे डायरेक्टली, 10 बजे से लेट करते नहीं थे बेसिकली। तो जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो वहाँ से किसी और ने कहा कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जैसे वो मेरे को पहले से ये फीलिंग आ ही रही थी, मैंने बोला कहाँ हैं पापा मेरे? बोले जल्दी से आ जाओ, एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से आ जाओ। मम्मी सामने थी, समझ में आ गया था कुछ ना कुछ हुआ है। मैं उस दिन इतना कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा ये हो गया कि ये सारा चीज़ पहले से मैं देख सक रहा था, मैं पहले से जान सक रहा था कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक कर रही है। मैंने अपनी बाइक उठाई, मम्मी बोली नहीं बाइक से नहीं जाना है, क्योंकि जान चुकी थी कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से ही हुआ होगा। मैं बोला कि अब तो मैं बाइक से ही जाऊंगा, क्योंकि मैं ये चीज़ का मेरे अंदर एक गट्स फीलिंग आ गई थी कि पहले से ही सब कुछ लिखा जा चुका है। गया हॉस्पिटल गया,
मैंने अपने दोस्तों को पहले फ़ोन कर दिया था, चाचा जी को पहले फ़ोन कर दिया था, वो पहले से ही हॉस्पिटल में मौजूद थे। जाते ही दोस्तों ने सर हिला दिया। पापा के एक एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ हो चुकी थी। कोई गाड़ी पीछे से उनको मार दिया था, ऑफिस के पास में ही। उस दिन के बाद उससे पहले मैं बहुत ही भगवान की पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ये करता था कि मंदिर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, घर में पूजा करवाना है। 2 साल मैंने भगवान की तरफ मुड़ के नहीं देखा, लेकिन ये सवाल ज़रूर किया कि एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ। मैं पहले से क्यों जान गया था, क्यों पहले से मेरे को ये सारी चीज़ों को पता चल गया था। ये जो सवाल उठता रहा, मैं हमेशा सपनों में खोजने की कोशिश करता रहा कि पापा कहाँ चले गए, क्यों गए। मतलब क्योंकि ये जो मेरे साथ हुआ, किसी के साथ होगा तो वो तो ये जानने की ज़रूर कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ लिंक है इसमें। सारा दिन जो मेरे साथ बीता, ये सवाल ही करते करते, इस तरह के सवाल उठते उठते मुझे एक दिन जनोगा के पास ले आया। इससे पहले मैं ब्रह्म कुमारी गया था, विपासना गया था, सारे जगह में गया था। हर एक जगह हर एक टेक्नोलॉजी है, कोई ख़राब या कोई अच्छा की बात नहीं है। चीज़ है कि कैसे, कहाँ, कौन सी चीज़ आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ा देती है। मुझे यहाँ पर सच में बहुत कुछ समझ में आने लग गया। बस वही मैं एक्सपीरियंस आपसे डिस्कस करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप भी इस चीज़ को जानें, पहचानें। अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है आपको स्पिरिचुअल लाइफ में, एक्चुअली हर एक आदमी अपने स्पिरिचुअल अपना एक आयाम में घूमता रहता है। एक स्पिरिचुअल लाइफ में एक स्पाइरल की तरह पूरा जो हमारी एक पूरी लाइफ है, पूरा एक ब्रह्मांड जो है, एक स्पाइरल में हर एक आदमी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, उसको पता नहीं है। किसी को जिस दिन पता चलता है उस दिन से उसका वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसकी डेथ होती है, फिर उसकी जन्म होती है, उसका जो दूसरा जन्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है। जहाँ पर वो उसका स्पिरिचुअल जर्नी खत्म हुई थी, वहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाता है, फिर से चलता चला जाता है। जनोगा उसके स्पिरिचुअल जर्नी में एक वो आयाम का काम करेगा, वो एक लीवर का काम करेगा, एक लिवरेज का काम करेगा, जो हो सकता है कि उसको उसकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा आगे तक लेके चला जाएगा, जल्दी लेके चला जाएगा। हर किसी को स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, शायद इसीलिए हमारा जन्म हुआ है यहाँ। किसी को पता नहीं है कि आपने ऐसा सोचा है कि हमारा जन्म क्यों हुआ यहाँ पर, आखिर हम क्यों यहाँ पर अचानक से जन्म ले लिए। ऐसा तो नहीं कि जैसे हम एक हॉस्पिटल में गए अपनी कोई बीमारी को ठीक करने और भूल ही गए कि हम यहाँ पर कुछ बीमारी ठीक करने आए हैं, और उस हॉस्पिटल को अपना घर बना लिया, नर्स डॉक्टर को अपनी फैमिली मेम्बर बना लिए, वहीं रहने लगे, वही अच्छा लगने लग गया। अचानक से एक दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन हम अपने घर आते हैं, तो फिर से हमको याद आता है, जा हम तो गए थे वहाँ पर अपना कुछ इलाज करवाने, बीमारी इलाज भी नहीं किया और वो ऐसे ही होकर आ गए। सोचिए इसके ऊपर, इस तरह के सवाल उठते हैं मेरे मन में, कहीं हमारे साथ भी ऐसा हो तो नहीं रहा, कहीं हम और हैं, हम आ गए हैं, आते ही सब कुछ भूल जाना। ये तो इस दुनिया का नियम है। जैसे ही आपको ये सवाल उठना स्टार्ट करेंगे, सवाल आना स्टार्ट होगा, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्कार। देखिए, ये वीडियो आपको आपकी फैमिली को बहुत काम आने वाली है। ये नेक्स्ट एवोल्यूशंस में लेके जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। उनको ही बोलें कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।